बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस। न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस, अब जैसे हमें पता है कि नाइट्रोजन बेसिस दो तरह के, एक प्यूरिन है और एक पायरिमिडीन है। तो एक हमारे पास प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड्स होंगे, ठीक है, और एक हमारे पास पायरिमिडीन न्यूक्लियोटाइड्स होंगे। ठीक हो गया। प्यूरिन जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, पहले इसको देख लेते हैं और फिर हम पायरिमिडीन को देखेंगे। ठीक है, जो प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं ना, इनकी सिंथेसिस हमारे पास दो पाथवेज के थ्रू होती है। एक हमारे पास होता है डी नोवो सिंथेसिस, एक डी नोवो सिंथेसिस होती है, और दूसरा हमारे पास होता है सैल्वेज पाथवे। ठीक हो गया। पहले इसकी डिफरेंस देख लेते हैं और उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं पाथवेज को। ठीक है, जो होता है ना डी नोवो सिंथेसिस, इसमें हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास राइबोस 5 फॉस्फेट पहले ही प्रिपेयर्ड होता है। मतलब ये कि वो बॉडी से हम ले लेते हैं। जैसे हमें पता है कि राइबोस 5 फॉस्फेट जो होता है मेनली पेंटोस फॉस्फेट पाथवे में प्रोड्यूस हो रहा होता है। ठीक है, पेंटोस फॉस्फेट पाथवे में, तो वहाँ से हम इसको ले लेते हैं राइबोस 5 फॉस्फेट को। राइबोस 5 फॉस्फेट मिल गया हमें। ठीक है, अब इसमें हमने ऐड क्या करना है, एक हमने नाइट्रोजस बेस ऐड करनी है। ठीक है, प्यूरिन है ना, तो वो एडिनिन भी हो सकती है और गवानीन भी हो सकती है। मतलब ये कि हमने इसमें कंस्ट्रक्शन किस चीज़ की करनी है, बेस की। नाइट्रोजस बेस हमने क्या करनी है, सिंथेसाइज करनी है। पहले हम इसको एक्टिव फॉर्म में लाएंगे राइबोस 5 फॉस्फेट को, और उसके बाद उसके ऊपर एक डबल रिंग स्ट्रक्चर नाइट्रोजस बेस जो है वो अटैच कर देंगे। इसको हम कहते हैं डी नोवो सिंथेसिस। जो सैल्वेज पाथवे होता है ना, इसमें क्या होता है कि जब डिफरेंट हमारे प्रोटीन की डिस्ट्रक्शन होती है, तो उसके रिजल्ट में नाइट्रोजस बेसिस भी तो प्रोड्यूस होती हैं। जो नाइट्रोजस बेसिस बॉडी में डिस्ट्रक्शन से या फिर डाइट के थ्रू आती है ना, वो नाइट्रोजस बेसिस, उन नाइट्रोजस बेसिस को इस्तेमाल करते हुए हम उसके ऊपर क्या करते हैं कि फॉस्फेट और राइबोस इसमें ऐड करते हैं, और उसके रिजल्ट में हमारे पास क्या होता है कि प्रोटीन, ये न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास रॉ मटेरियल क्या है, नाइट्रोजस बेस, जो कि सेलुलर डिस्ट्रक्शन से भी आ सकती हैं और हमारे पास डाइट के थ्रू भी आती हैं। ठीक है, और हमने इसमें सिंथेसाइज क्या करना है, जैसे इसमें हमने क्या सिंथेसाइज करना है, नाइट्रोजस बेस, और इसमें हमने क्या सिंथेसाइज करना है, फॉस्फेट और साथ उसके राइबोस। मतलब ये कि फॉस्फेट और राइबोस को एक नाइट्रोजस बेस के साथ अटैच कर लेना है। दोबारा देख लेते हैं, डी नोवो सिंथेसिस में हमारे पास राइबोस 5 फॉस्फेट पहले प्रेजेंट होगा, जो कि पेंटोस फॉस्फेट पाथवे से आया है। उसके साथ हम एक डबल रिंग स्ट्रक्चर, मतलब प्यूरिन जो होती है नाइट्रोजस बेस, वो अटैच करेंगे, और उसके रिजल्ट में हमारे पास प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। लेकिन इस रिजल्ट में, इस पाथवे में, इस केस में क्या हो रहा है कि नाइट्रोजस बेस हमारे पास प्रेजेंट है, उसके साथ हमने फॉस्फेट और राइबोस को अटैच करना है। ठीक हो गया, दोनों पाथवे समझ आ गए। अब हम इसकी आगे सिंथेसिस की तरफ चलते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम डी नोवो सिंथेसिस को देख लेते हैं। डी नोवो सिंथेसिस में पहले हमने बात कर ली कि राइबोस 5 फॉस्फेट जो है ना, वो पहले ही हमारे पास प्रेजेंट है, और जो हमने पेंटोस फॉस्फेट पाथवे से लिया। अब होता क्या है कि वो राइबोस 5 फॉस्फेट को ऐसे ही नहीं हम ले लेते, हम क्या करते हैं कि उसको एक स्पेसिफिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ताकि वो हमारे पास एक एक्टिव होके, पहले उसको एक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसकी एक्टिवेशन कराते हैं, ताकि उसके साथ एक डबल रिंग स्ट्रक्चर अटैच हो जाए। मैं आहिस्ता आहिस्ता बताती हूँ। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा कि पहले हम उसकी प्रिपरेशन करेंगी उस सब्सटेंस की जिसमें इसको हमने कन्वर्ट करना है। ठीक है, वो क्या है हमारे पास, फास्फो राइबोसाइल पायरोफॉस्फेट। ठीक हो गया, इस फॉर्म में हमने इसको कन्वर्ट करना है राइबोस 5 फॉस्फेट को, जो कि हमें यहाँ से मिले। इस फॉर्म में ये कैसे कन्वर्ट होगा, हमारे पास है जी राइबोस 5 फॉस्फेट। ठीक है, राइबोस 5 फॉस्फेट प्रेजेंट है। अब इस राइबोस 5 फॉस्फेट को मैं कह रही हूँ कि हमने कन्वर्ट करना है फास्फोराइबोसाइल पायरोफॉस्फेट में। ठीक है, तो जाहिर सी बात है एक पायरोफॉस्फेट अटैच हो रहा है। पायरोफॉस्फेट कहाँ से आएगा, एटीपी से। एक एटीपी का मॉलिक्यूल जो है वो यूज़ हो रहा है, और वो हमारे पास एडीपी में कन्वर्ट हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ Mg2 पॉजिटिव। ठीक है, और यहाँ पे जो इंजाइम यूज़ होता है ना, वो हमारे पास होता है फास्फोराइबोसाइल पायरोफॉस्फेट सिंथेटेज। जैसे ही हम सिंथेटेज का नाम लेते हैं तो हमें पता चल जाता है कि सिंथेटेज जहाँ पे भी होगा वहाँ पे एटीपी लाजमी यूज़ हो रहा होता है। ठीक है, ये सारा समझ आ गया। इसमें मैं दोबारा बता देती हूँ, इसमें क्या है कि राइबोस 5 फॉस्फेट को हमने एक स्पेसिफिक फॉर्म में कन्वर्ट किया, जो आगे हमें डी नोवो सिंथेसिस में हमने यूज़ करनी है। इसके साथ हमने एक प्यूरिन बेस अटैच करनी है, सॉरी नाइट्रोजस बेस अटैच करनी है, जिसके रिजल्ट में हमारे पास प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड्स बनेंगे। ठीक हो गया, इसमें हमने क्या किया, राइबोस 5 फॉस्फेट को इसमें कन्वर्ट करने के लिए
किया है इन द प्रेजेंस ऑफ फास्फोराइबोजाइल पायरोफॉस्फेट सिंथेटेज, और एक एटीपी का मॉलिक्यूल एडीपी में कन्वर्ट हुआ इन द प्रेजेंस ऑफ Mg2 पॉजिटिव। ये ना हमारे पास कमिटेड स्टेप होता है, मतलब ये कि कुछ सब्सटेंस होते हैं जो इसकी एक्टिवेशन करा रहे होते हैं और कुछ इसकी जो है इनहिबिशन कराते हैं। अगर हमारे पास इनऑर्गेनिक फॉस्फेट प्रेजेंट है तो वो इस रिएक्शन की एक्टिवेशन कराएगा, ठीक है, मतलब ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब इसको एक्टिवेशन इसकी कराएगा, ठीक हो गया। लेकिन अगर हमारे पास जो इस सारे रिएक्शन के एंड प्रोडक्ट में हम क्या बना रहे हैं, न्यूक्लियोटाइड्स बना रहे हैं ना, तो न्यूक्लियोटाइड्स अगर हमारे पास पहले ही प्रेजेंट हैं, राइबो न्यूक्लियोटाइड होती हैं, ठीक है, वो अगर हमारे पास प्रेजेंट हैं तो वो इसकी क्या करेंगे, वो इसकी डीएक्टिवेशन करेगी या इनहिबिशन कह सकते हैं, इनहिबिशन करा रही है, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हम क्या करते हैं, अगले स्टेप में हम कहते हैं PRPP की जी एक्टिवेशन करा लो। ये PRPP बन गया, इसकी एक्टिवेशन कैसे होगी कि PRPP को हम एक PRPP एक्टिवेशन, इसमें हम क्या करेंगे कि एक इसके साथ ना अमाइन ग्रुप अटैच करेंगे जिसके साथ इसकी एक्टिवेशन होगी। अब जो अमाइन ग्रुप हमने अटैच करना है, हमने क्या करना है, अमाइन ग्रुप लगाना है। जो अमाइन ग्रुप हमने लगाना है ना, वो आएगा कहाँ से, ये अमाइन ग्रुप हमारे पास आता है ग्लूटामीन से, ठीक है। रिएक्शन देख लेते हैं। इसमें क्या होगा कि सबसे पहले हमारे पास क्या होगा कि PRPP प्लस ग्लूटामाइन कन्वर्ट हो जाएगा हमारे पास फास्फोराइबोजाइल 1 अमाइन, ये इकट्ठा करके लिखें तो फास्फोराइबोजाइल अमाइन 1 अमाइन मैंने इस वजह से लिखा क्योंकि कार्बन नंबर 1 पे अटैच होता है, ठीक है। जैसे मैं पहले ही पता है कि ये जो पायरोफॉस्फेट अटैच हुआ था ना पिछले स्टेप में, ये हमारे पास कार्बन नंबर 1 पे अटैच हुआ था, तो इसने क्या किया, ग्लूटामीन ने इसने इस पायरोफॉस्फेट को डिटैच कराया, ठीक है, और वहाँ पे अमाइन लगा दिया। अब क्या होता है कि ये हमारे पास निकल गया पायरोफॉस्फेट, ठीक है। इसमें एक और सबस्ट्रेट भी यूज़ होता है, साथ वाटर का मॉलिक्यूल भी यूज़ होता है, ठीक है। अब ये निकल गया, ग्लूटामीन ने अपना अमाइन इसको दे दिया और पीछे हमारे पास ग्लूटामीन किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूटामेट में, ठीक है, ग्लूटामेट में। अब हमारे पास क्या होता है कि इसके रिज़ल्ट में ना इसमें ना एक हमारे पास एंजाइम यूज़ हो रहा है। एंजाइम बड़ा इजी, उसका नाम है ग्लूटामीन फास्फोराइबोजाइल पायरोफॉस्फेट अमाइडो ट्रांसफरेज, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं, ग्लूटामीन फास्फोराइबोजाइल पायरोफॉस्फेट अमाइडो ट्रांसफेर, मतलब ये कि अमाइन एक अमाइड का ग्रुप जो है वो ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक हो गया। उसके बाद ये PRPP एक्टिवेशन भी होगी, इसके रिजल्ट में हमारे पास ये मिल गया हमें फास्फोराइबोजाइल अमाइन जो हमें चाहिए था। इसके बाद ना हमारे पास 8 ऐसे स्टेप्स होते हैं जिनको जानना इतना ज़रूरी नहीं है, मतलब ये कि कोई ज़रूरत नहीं है उन सारे रिएक्शंस को याद करना और उनके एंजाइम्स वगैरह, हम बस कह देते हैं कि हमारे पास 8 स्टेप्स होंगे, ठीक है, उनके नाम देख लेते हैं बस। पहला स्टेप क्या होगा, हमारे पास होता है कि एडिशन ऑफ ग्लाइसिन, उसके बाद अगले स्टेप में हमारे पास क्या हुआ है, पहले ग्लाइसिन अटैच हुई, इसके साथ जो हमारे पास यहाँ पे क्या था, हमारे पास फास्फोराइबोजाइल 1 अमाइन, ठीक है, इसके साथ ग्लाइसिन अटैच हुई। उसके बाद हमारे पास सेकंड स्टेप में क्या होता है कि फॉर्मुलेशन हुई। फॉर्मुलेशन में क्या होता है कि हमारे पास ना N10 फॉर्माइल टेट्राहाइड्रोफोलेट होता है, जहाँ से एक कार्बन इसमें अटैच होता है, मतलब एक कार्बन वो अपना इसको दे देता है इस स्टेप को, ठीक है, इसकी रिंग को बनाने के लिए। फॉर्मुलेशन के बाद तीसरा स्टेप होता है हमारे पास ट्रांसफ़र ऑफ नाइट्रोजन फ्रॉम ग्लूटामीन, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि हमारे पास डिहाइड्रेशन होती है और साथ ही रिंग क्लोजर होता है, डिहाइड्रेशन एंड रिंग क्लोजर, ठीक है, ये एक रिंग बन गया। और उसके साथ ही हमारे पास क्या होता है कि कार्बोक्सिलेशन होती है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड इसमें इनकॉर्पोरेट होता है, कार्बोक्सिलेशन हुई। कार्बोक्सिलेशन के बाद अगला स्टेप है हमारे पास एडिशन ऑफ एस्पार्टेट, और एस्पार्टेट जब ऐड हो जाता है तो उसके बाद हमारे पास क्या होता है कि फॉर्मुलेशन दोबारा होती है, ठीक है, फॉर्मुलेशन हुई, और फॉर्मुलेशन के बाद हमारे पास 8 स्टेप में दोबारा डिहाइड्रेशन, मतलब एक वाटर का मॉलिक्यूल निकल गया और साथ दूसरा रिंग भी हमारे पास क्या हो गया, क्लोज हो गया, ठीक हो गया, रिंग क्लोजर हो गया। उसके बाद 8 स्टेप हो गए। इसकी रिजल्ट में जो चीज़ बनी है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, हमारे पास है IMP, इनोसिन मोनोफॉस्फेट।